थे भैया हमारे स्पेलिंग टेस्ट, और स्पेलिंग टेस्ट के लिए ये पार्ट नंबर आपका क्या होगा, 7th होगा। ठीक है, टोटल हम कितने पार्ट करेंगे, यहाँ पे 30 करेंगे, तो 30 में से आपका कितना आ गया, 7th आपका आ गया, और 700 स्पेलिंग यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाने वाले होंगे जब ये पार्ट आप कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हैं, टॉप 500 करके आपके 6 पार्ट्स अपलोड कर सकते हैं, और टॉप 1000 स्पेलिंग एक में कंबाइन करके इस तरीके से आपके 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो वो देख लेंगे जिस भी तरीके से आपका होगा, दोनों पे अपलोड कर देंगे, स्किल IQ पे भी कर देंगे आपका, और 3D पे भी कंबाइन करके भी अपलोड कर देंगे। वो जैसा होगा पैसे पॉसिबल उसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। बात करेंगे काउंसिल की। काउंसिल का मतलब परिषद आपका होता है, गलती नहीं होने के चांस हैं, डबल L लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, लेकिन काउंसलर में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें डबल L आपका देखने को मिलता है। इसको हम पार्षद बोलते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होता है किसका, काउंसिल का। काउंट आप जानते हो, काउंटेनेंस, काउंटेनेंस जो है फेशियल एक्सप्रेशंस को बोलते हैं, मुख से मतलब जो भी हमारे हाव भाव होते हैं, हाव भाव बोलते समय ऐसे चीज़ें याद आती हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। हाव भाव को भी आप एक तरीके से समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कंट्रीज़ आपका कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रीज़ का सिंगुलर जो है आपका क्या बोलते हैं, नाउन बोल सकता हूँ मैं इसको। कपल आपका जोड़ा होता है, कुरियर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोर्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, कज़न में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कावर्डाइस जो है कावर्ड से बनता है आपका नाउन, ठीक है, कावर्ड आपका एडजेक्टिव होता है, कावर्ड से कावर्डाइस बनता है आपका। क्रैकर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्रैडल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप छोटे बच्चे का मतलब पालना बोल सकते हो, उद्गम नहीं बोल सकते, झूला बोल सकते हो। उद्गम मतलब किसी चीज़ की जब शुरुआत होती है उस हिसाब से ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। क्राफ्ट्समैन, इसमें है ना एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बताऊं, ठीक है, देखो कलर चेंज करके हाईलाइटर का उसमें देखते हैं। देखो ये जो S लिखा हुआ है ना आपका, ये जो S लिखा हुआ है ये काट के दे देगा एग्जामिनर हमें, और फिर हमें कहेगा कि ये वाला स्पेलिंग ठीक है, लेकिन हमें वो गलत निकाल देना, बिकॉज आपका क्राफ्टमैन नहीं होता, क्राफ्ट्समैन होता है, जो कोई स्किल जानता है, शिल्प कला जो जानता है, किसी के पास जो भी स्किल आपकी है। ठीक है, अपना दूसरा चैनल है ना स्किल IQ, है ना, हो सकता है ये वीडियो आप वहाँ पे भी देख रहे हो। क्रैम्प आपका एंटन होता है, प्लेयर्स को क्रैम्प आ जाते हैं, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो हमारे ईजी हो जाता है प्लेयर्स को क्रैम्प आना, है ना। कई बार जानबूझ के भी हम लोग बहाना कर लेते हैं, बाहर जाना हो तो, है ना, थोड़ा सा रेस्ट करके आना हो तो, वो एक अलग चीज़ है। क्रिएटर वो गेम ऑफ द पार्ट ऑफ द गेम होता है, ठीक है। क्रेटर आपका जो है गड्ढे को हम क्रेटर बोलते हैं, या ज्वालामुखी जब फटते हैं ना तो उसमें जो बनता है उसको भी क्रिएटर एक तरीके से कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका इसी के जैसा एक क्रिएटर भी बन जाता है, क्रिएटर जो वीडियो क्रिएट करते हैं, जैसे मैं एक क्रिएटर भी हूँ, वीडियो क्रिएटर, ठीक है, ये बोल सकते हो। क्रायन नाउन वर्ड होता है आपका। कलर्ड पेंसिल जो होती है वो जो है क्रायन एक तरीके से कहलाती है। एक तो पेंसिल होती है, एक कलर्ड पेंसिल होती है। पेंसिल के कलर भी तो कई तरीके के आते हैं, वाटर कलर आते हैं, मोम वाले कलर आते हैं, पेंसिल वाले आते हैं, स्केच पेन आते हैं। तो जो वो मोम वाले कलर आते हैं, सॉरी पेंसिल वाले जो कलर आते हैं ना, उनको आप क्रेन एक तरीके से बोलते हो। क्रीम, क्रिएट से क्रिएटर बनता है, क्रिएटेड आपका सेकंड एंड थर्ड इसका फॉर्म होता है। क्रिएटिविटी क्रिएट से ही बनता है। क्रिएटर ये आ गया वो क्रिएटर जिसकी हम बात कर चुके थे। क्रिएचर होता है एक एनिमल बोल सकते हो आप लोग, होता है। एक होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये तीनों का मतलब एक ही जैसा निकलता है, आपको बायोलॉजी के जो है वर्ड्स एक तरीके से आपको ये देखने को मिलते हैं। क्रेडेंशियल आपका जो है नाउन वर्ड, एक तरीके नहीं, नाउन नहीं होना चाहिए, एडजेक्टिव एक तरीके से होना चाहिए ये, ठीक है, एडजेक्टिव होना चाहिए। चलो ठीक है, नाउन के रूप में देखते हैं। प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन आप बोल सकते हो, प्रमाण पत्र या फिर जो भी क्वालिफिकेशन जो आपके पास प्रूफ होता है उसको आप क्रेडेंशियल बोलते हैं, जिसके ऊपर क्या किया जा सकता है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। अब मैं बोल दूं कि मैंने है ना MA इंग्लिश कर रखा है, तो आप उसका प्रूफ तो मांगोगे कि बताइए सर आपने कहाँ कर रखा है MA इंग्लिश, तो वो वाली चीज़ होती है। क्रीमेटर नाउन वर्ड होता है, जो बर्न कर देता है डेड बॉडीज को, वो होता है। शवदाहक जो शवों को आग लगाने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, मृत शरीर को, वो क्रीमेटर होता है। क्रिकेटर तो बिल्कुल आपके सर क्रिकेटर हैं, ठीक है।
क्राइम आपका होता है आपको क्रिमिनल क्राइम से बनने वाला एक वर्ड है। इसको आप एडजेक्टिव और नाउन दोनों के तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अपराधी और आपराधिक जो गतिविधियां होती हैं, क्रिमिनल के पीछे एक्टिविटीज़ लगा दो, ठीक है, तो आपका ये एडजेक्टिव का काम करने लग जाता है। अकेला क्रिमिनल लिखोगे तो वो नाउन का काम करने लग जाता है। वही तो चीज़ है ना। वर्ड्स को आप कब सीखते हो? जब आप यूज़ करते हो उनको या उनका यूज़ देखते हो सेंटेंस के अंदर, तभी आप वर्ड्स को सीख पाओगे। क्रिंज, क्रिंज्ड, क्रिंज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। श्रिंक करना किसी भी फियर को, मतलब क्या है कि क्या होता है, हम लोग श्रिंक कर जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं उसमें, मतलब डरते हैं हम, सहम जाते हैं, झिझक जाते हैं हम किसी भी मतलब बात से। क्राइटेरिया बड़ा अच्छा वर्ड है, मैं हाईलाइट इसको एक तरीके से कर देता हूँ। आप लोग जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हो। गलती करवाता है हमसे एग्जामिनर, बट हम लोग करते नहीं हैं, वो पक्की बात है। क्रिटिसिज्म भी दिक्कत नहीं लेने का है। एनालिसिस बोल सकते हो, डिसअप्रूवल बोल सकते हो, आलोचना बोल सकते हो। एनालिसिस ज़्यादा कहूँगा मैं डिसअप्रूवल की बजाय, और मैंने आपको बहुत समय से बता रहा हूँ, मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोनों मिलके, है ना, कि क्रिटिसिज्म इज पॉजिटिव वर्ड, है ना। क्रॉकरी, क्रॉकरी अभी जैसे क्रिटिसिज्म में आप अगर लेके चलो कि सर आपका है ना एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं है, आप प्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं है, वॉइस क्वालिटी आपका अच्छा नहीं है, आपका स्टाइल जो है कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है आपका वो अच्छा नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिसिज्म, ठीक है। मैं उसको कभी भी बुरा नहीं मानता, ओके। तो उसमें मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ओके, सही है ना बात। क्रॉकरी आपका जो है यूटेंसिल्स या फिर डिशेस या बर्तन को आप क्रॉकरी बोल सकते हो। क्रॉकरी आइटम्स लेके आने हैं मुझे बाजार से, है ना। क्रॉपिंग, क्रॉपिंग आपकी फसल से रिलेटेड आप ले सकते हो, क्रॉपिंग, है ना। कटिंग बोल सकते हो, हार्वेस्टिंग बोल सकते हो, फसल काटना या लेना बोल सकते हो, है ना। क्रॉप्स आपका क्रॉपिंग, क्रॉप से बनता है, ठीक है, ओके। क्रोटोन, क्रोटोन आपका क्या होता है? क्रोटोन एक पौधा होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल मतलब आभूषण देने वाला नहीं, ठीक है। एक क्रोटन एक पौधे का नाम है, मतलब। क्राउचिंग वर्ब होती है, क्राउच, क्राउच्ड, क्राउच्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। बेंडिंग लो मतलब नीचे की तरफ झुकना या दुबकने को बोलते हैं हम लोग, क्राउच, है ना। क्रूली, क्रूली आपका एडवर्ब होता है। हार्श मैनर में जब हम बोलते हैं, निर्दयता से, बिल्कुल बिना दया दिखाते हुए जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो हम जो है बड़े क्रूअल एक तरीके से हो जाते हैं उस समय पे। और जब क्रूअल आप लिखते हो ना तो सिंगल एल के साथ लिखते हो, लेकिन जब उसको एडवर्ब बनाते हो तो आपका डबल एल इसमें ऐड हो जाता है। क्रंच, वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। क्रश विद नॉइस, चरमराना बोल सकते हो या चबाना भी एक तरीके से बोल सकते हो। जैसे कुरकुरे, इस तरीके के जो आइटम्स हम लोग खाते हैं, पापड़, उनसे जो आवाज़ आती है ना वो साउंड जो है क्रंच आपकी कहलाती है। वर्ब के रूप में यूज़ करोगे तो ईडी साथ में लगा लेना, क्रंच्ड, क्रंच्ड इसको सेकंड एंड थर्ड पे लेते हैं। अच्छा, क्रंची आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। क्रिस्पी देखा होगा आपने, जब भी एड्स वगैरह आते हैं कुरकुरे वगैरह के, तो उसमें जो साउंड आती है उसको जो है आप क्या बोलते हो? क्रिस्पी जो है साउंड एक तरीके से आती है उससे। क्रशिंग आपका विनाशकारी, कुचलना, दबाना, ठीक है, प्रेस करना हार्डली, है ना, ओवरवेलमिंग करना, तो ये सब मतलब जो है आपके क्रशिंग के बोले जा सकते हैं। कुचलना, दबाना, ये सब बोला जा सकता है इजीली। क्रिस्टल, नाउन वर्ड के रूप में देखते हैं। क्लियर, गैस, सॉलिड, लाइक सोडल, सॉलिड। क्रिस्टल जो है बर्फ़ के टुकड़ों को छोटे छोटे बोल सकते हो, छोटे छोटे क्रिस्टल के अलग अलग जगह पे अलग अलग एक तरीके से मीनिंग्स बोल सकते हो। क्रिस्टलाइजेशन बड़ा अच्छा जो है आपका स्पेलिंग है, क्रिस्टलाइजेशन डबल एल आ जाता है इसमें, और जेशन नहीं होता है, शेशन होता है, ठीक है। नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं, प्रोसेस होती है जिसमें क्रिस्टल्स आपके बनते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीकरण आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, स्टफीकरण भी लिख सकते हो, क्रिस्टलीकरण लिख सकते हो, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। क्यूब, घन को बोलते हैं क्यूब, है ना। क्यूबिकल, क्यूबिकल आपका छोटा सा कमरा जो क्यूबिकल होता है आपका, ठीक है। कडल, कडल आपका नाउन और वर्ब दोनों तरीके से आपका देखा जा सकता है। गले लगाना या फिर आलिंगन करना, मतलब मिलना, है ना, हग करके प्यार से। कल्चरल, कल्चर, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको देखते हैं। संचयी मतलब जो किसी चीज़ को इकट्ठा करने का, किसी को सीप इकट्ठा करने का, किसी को कॉइन्स इकट्ठा करने का जो आदत होता है, न्यूमेस्मेटिक्स जो होते हैं, है ना, इस तरीके से, तो वो जो प्रोसेस होती है उनके जो है जहन में बैठ जाती है कि आप उसको इकट्ठा करने का, संचय करने का, तो उसको कम्युलेटिव हम बोलते हैं, ठीक है।
करंटली करिकुलम, करिकुलम बड़ा अच्छा वर्ड है, डबल एल करके कंफ्यूज कर सकता है, एक आर काट के कंफ्यूज कर सकता है, तो हम लोग ध्यान में देके इस स्पेलिंग को याद कर लेते हैं। CURRI करी और फिर करिक्युलम, ठीक है, करिक्युलम, ठीक है। करिकुलम भी इस तरीके से भी याद रख सकते हो, 2 सिलेबल में तोड़, 3 सिलेबल में तोड़ना आपका काम है, जिस तरीके से आपको याद होता है, ठीक है। अच्छा, सब्जी वाला करी होता है, CURRY करी। कर्सर, ये जो है आपका ये वाला, ये जो हिल रहा है ये कर्सर है आपका, ठीक है, इसी को हम लोग कर्सर एक तरीके से बोलते हैं, ठीक। आगे क्या है, कर्स्टी। कर्स्टी आपका नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। रिस्पेक्टफुली बो, हम कई बार क्या होता है झुक के अभिवादन करते हैं, नमस्कार प्रणाम है ना करते हैं। अच्छा, करवाशियस, करवाशियस एडजेक्टिव वर्ड है आपका। हैविंग शेपली कर्व्स, मतलब सुडोल, एक मजबूत व्यक्ति को आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, कर्वेशियस। कुशन आपका गद्दी होती है, सॉफ्ट जो पैड होता है तकिया बोलते हैं उसको, ठीक है। कस्टर्ड आपका जो है एक तरीके से स्वीट डिश होती है जो मिल्क या एग्स के साथ जो है यूज़ की जाती है। कस्टम आपकी रीति रिवाज परंपरा होती हैं, ट्रेडिशन बोल सकते हो आप, प्रैक्टिस भी बोल देते हैं। कस्टमरी, कस्टम से बना हुआ एडजेक्टिव वर्ड है, यूजुअली ट्रेडिशनल, प्रचलन जो भी होते हैं परंपरागत है ना। कस्टमर आपका अलग आ जाता है, कस्टमर जो है बायर, ग्राहक, ये सब होते हैं। कस्टमर्स आपका इसका प्लूरल फॉर्म एक तरीके से हो गया, सभी को डिनोट करने के लिए बोल देते हैं हम लोग। साइकिलिस्ट, साइकिल चलाने वाला होता है। सिलेंडर आपको पता है डबल एल लिख के परेशान करने की कोशिश करता है, बट हम लोग होंगे नहीं। डायरी होता है, एक डेयरी होता है, ठीक है। ये होमोफोन्स और होमोनियम्स में भी हम लोगों ने सीखा था, जब भी इसकी बात आती है हम लोग इसकी बात जरूर करते हैं। DAIRY, ये तो होता है आपका डेयरी, ये तो होती है डेयरी, दूध की डेयरी। एक होता है डायरी, DIARY, आई और ए का मैंने आपको बता रखा है कि बहुत बार होता है ये कंफ्यूजन, दोनों नाउन होते हैं आपके। ये डायरी होता है, क्या होता है डायरी, ये डायरी होती है लिखने वाली डायरी, DIARY, और DAIRY डेयरी होती है दूध की डेयरी, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। डैल्मेशियन नाउन के रूप में देखते हैं इसको, डैल्मेशियन जो कुत्ता होता है, ब्रीड होती है एक प्रकार की, उसको बोलते हैं, ठीक है। डैम्पनेस, डैम्पनेस आपका मॉइस्चर को बोलते हैं, नमी को बोलते हैं। डॉटर, डेडलाइन, डीलर, डियरेस्ट, डिबेकल। डिबेकल आपका एक नाउन होता है, इसका मतलब आप सफलता के विपरीत आप बोल जाओगे इसको। सडन फेलियर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, एकदम से कोई भी फेलियर, विफलता या पतन एक तरीके से होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को खात्मा एक तरीके से हो जाता है, तो उसको आप डिबेकल बोल सकते हो, ठीक है। डिबेटेबल, जिसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, आर्ग्यू किया जा सकता है, तर्क किया जा सकता है, विवाद किया जा सकता है, वाद विवाद जिसके ऊपर हो सकता है, ठीक है, वाद पहले लिखना था, वाद विवाद जिसके ऊपर हो सकता है। डिबेट से ही बना हुआ वर्ड है, डिबेट्स आपका प्लूरल फॉर्म है, आर्ग्यूमेंट्स या डिस्कशन को वाद विवाद को बोलते हैं। डिबैचरी, डिबैचरी नाउन वर्ड होता है, एक्सेसिव, इंडल्ज, व्याभिचार, मतलब जो भी आपका सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड आपका होता है। डिबेटर, एक्टिविटीज़ नहीं, एक्चुअली एक ही एक्टिविटी होती है बट उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, ये उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन बनने का नहीं होता है। डिबेटर, डिबेटर होता है मतलब जिसको पैसे जो है किसी को देने होते हैं, जो डेब्ट में होता है। डेब्ट क्या होता है आपका, ऋण होता है आपका, डेब्ट ऋण, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कर्ज, ठीक है ना, कर्ज होता है। डिबेट, डिबेट से डिबेटर होता है, डिबेटर ऋणी होता है। डेप्ट आपका जो है, डेप्टर, सॉरी डिबेटर नहीं डेप्टर, डिबेटर तो डिबेट करने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे आपका, कलर चेंज करने की जरूरत है मुझे। डेप्टर, फिर से डिबेटर आ रहा था। डेप्टर आपका जिसको डेप्ट देना है, ऋण देना है, डेप्ट ऋण जिसको देना है, ठीक है। डिकैड्स आपके दशक होते हैं, ठीक है, और डिकैड आपका दशक होता है। डीकैफिनेटेड, डीकैफिनेटेड बड़ा अच्छा स्पेलिंग आपका है, आई मस्ट अंडरलाइन इट। डी कैफिन, डी और कैफिन आप जो है याद कर सकते हो, नेटेड में कोई दिक्कत नहीं, डी कैफिन एटेड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडजेक्टिव वर्ड होता है विदाउट कैफिनिन, कैफिनिन नहीं होना जो है डीकैफिनेटेड जो है बोल सकते हो, जिसके अंदर कैफिनिन नहीं है। डिसीज, डिसीज डेथ को बोलते हैं हम लोग। डिसीज्ड मतलब
वो दिवंगत हो चुका है वहाँ पे। डिसेव्ड, डिसेव्ड, डिसेव होता है आपका जो मूल वर्ब होता है, पॉजिटिव जो वर्ब होता है, इसका मतलब बेस जो फॉर्म होता है, डिसेव्ड, डिसेव्ड बोल सकते हो, जिसको धोखा देना बोलते हैं हम लोग। मिसलीड या फिर चीटेड आप इसके लिए सिनोनिम दे सकते हो। मैं यहाँ पे वर्ब की बजाय इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। डिसेंसी, डिसेंसी आपका शालीनता होती है, विनम्रता, मोडेस्टी, प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी। डेसिबल, डेसिबल आपकी ध्वनि जो होती है उसको मापने की जो यूनिट साउंड होती है उसको हम डेसिबल एक तरीके से बोलते हैं। जब गलती हमसे हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। डिसीजन में कोई गलती हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। डबल एस लिख देगा या कोई और गलती कर देगा, डबल सी लिख सकता है या कुछ भी कर सकता है, डी आई लिख सकता है। डिक्लिनेशन नाउन के रूप में देखते हैं, रिफ्यूजल या फिर टिल्ट बोल सकते हैं, अस्वीकार या फिर झुकाव, झुकाव टिल्टेड, ठीक है। हमारी पृथ्वी कितनी टिल्टेड है, वो वाला टिल्ट है ना। डेक्लिविटी, डेक्लिविटी नाउन के रूप में देखते हैं, डाउनवर्ड स्लोप जो ढलान की बात की जाती है उसको डेक्लिविटी बोल सकते हो। डेकोरेटिव जो सजावटी होती है, ऑर्नामेंटल एक तरीके से जो होती है। डिडक्शन मतलब कटौती एक तरीके से बोल सकते हो आप लोग। डिडक्शन निष्कर्ष के रूप में भी देख सकते हो कि एट जो है लास्ट पॉइंट या कंक्लूजन के रूप में जो है क्या एक तरीके से बचा आफ्टर द डिडक्शन, ठीक है। डिफेरेड, डिफेरेड आपका एडजेक्टिव के रूप में रख सकते हैं हम लोग। पोस्टपोन बोल सकते हो, स्थगित बोल सकते हो, कुछ समय के लिए टालना बोल सकते हो, ठीक है। डेफिशिएंट, डबल एफ नहीं करने का है, ठीक है। CIENT में कहीं पे भी मतलब कुछ भी दिया जा सकता है स्पेलिंग में, तो लैकिंग, कमी, अपूर्ण या कमी वाला इसको बोल सकते हैं। डिफाइन जिसको परिभाषित किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसके बारे में बताया जा सकता है। डेफिनेटली निश्चित रूप से, सर्टेनली एडवर्ब होते हैं, बिल्कुल एग्जिट सिनोनिम्स में सर्टेनली एंड डेफिनेटली को आप यूज कर सकते हो। डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं होता है, डेफिनेशन होता है, पहली बात तो ये है। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन होता है, किसी भी चीज के बारे में बताना, ठीक है। डिफिलेट, डिफिलेटेड, डिफिलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू लेट आउट, एयर आउट मतलब हवा निकालना या घटाना आप बोल सकते हो, ठीक है। डिफोरेस्टेशन बड़ा अच्छा वर्ड है, करना नहीं चाहिए, ठीक है, कटना नहीं है हमें, फॉरेस्ट को लगाना है, पेड़ों को काटना नहीं है, तो डिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन करना है हमें, डिफोरेस्टेशन नहीं करना है, ठीक है, ओके। डिफॉर्म, डिफॉर्म्ड, डिफॉर्म्ड होता है टू स्पॉइल स्पेस मतलब जगह खराब करना, कई मतलब इसके निकाले जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। डिफ्रॉडेड, डिफ्रॉड इसके लिए बेस फॉर्म लिया जा सकता है, चीट इसके लिए मीनिंग लिया जा सकता है, ठगना इसका मतलब बोला जा सकता है। डाइटीज रिलेटेड टू गॉड्स आप जो है बोल सकते हो। डेलीगेशन आपका जो है जो वहाँ पे प्रेजेंट जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो ग्रुप में होते हैं, मतलब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो किसी स्पेशल जो है मीटिंग के मतलब एक तरीके से गवाह होते हैं, है ना। उस पूरे ग्रुप को डेलीगेशन बोलते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। एक वर्ड में जब डिफाइन करते हैं तो डेलीगेशन बोलते हैं। डेलिबल एडजेक्टिव के रूप में रखते हैं, इरेजेबल मिटाया जा सकता है जिस चीज़ को, और इनडेलिबल जिसको मिटाया नहीं जा सकता। डिलाइटेड एडजेक्टिव के रूप में वेरी प्लेज्ड या फिर प्रसन्न बोल सकते हो। डिलाइटफुल एडजेक्टिव के रूप में प्लेजेंट यानी कि आनंददायक आप उसको बोल सकते हो। डेलिक्वेंस, डेलिक्वेंस नाउन के रूप में रखते हैं हम लोग, इसमें द्रवणशीलता, द्रवणशीलता मतलब बिकमिंग लिक्विड। देखो यहाँ पे होता क्या है, मैंने ले लिया बर्फ, ठीक है, इसी वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मैंने ले लिया बर्फ, बर्फ का मैंने बर्फ को मैंने खुला छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो उसका क्या होने लग जाता है, उसका डेलिक्वेंस होने लग जाता है। मतलब वो क्या होने लग जाएगी, वो द्रव में चेंज होने लग जाएगी, मतलब उसका क्या बनने लग जाएगा, उसका पानी बनने लग जाएगा। ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो उस प्रोसेस को, उस बात को क्या बोलेंगे हम लोग, डेलिक्वेंस, डेलिस्क्वेंस, ठीक है, डेलिस्क्वेंस, ठीक है। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इरेज करूंगा मैं, एक बार इसको दोबारा से चेकआउट करता हूँ। डेलिक्वेसेंस, वेरी गुड, अब सही है। डेलिक्वेसेंस, ठीक है। इस तरीके से 3 सिलेबल में तोड़ के आप इसको आसानी से ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो हम लोग साथ में मिलके काम कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने क्या किया, इसमें 601 से लेके 700 तक हमने अपने स्पेलिंग जो टेस्ट हैं, मेरे ख्याल से अब तक के लिए सबसे आसान ये है पार्ट। मेरे ख्याल से तीसरा था कि दूसरा था, तीसरा था शायद, तीसरा या चौथा पार्ट था,
उससे भी आसान वाला पार्ट ये आपका है, ठीक है। ओके, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू आप लोगों का सबका, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, स्टिल वेटिंग फॉर 1000 सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को शेयर करना है, शेयर करोगे तो आपके सब्सक्रिप्शन भी आएंगे और व्यूज़ भी आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा 8th, उसमें मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।